हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने समुद्री खनन से जुड़े अहम मिशन समुद्रयान के बारे में कई अहम जानकारियां शेयर। अब ये समुद्रयान क्या है बॉस? ये जो देख रहे हैं समुद्रयान, ये क्या करेगा? नरेंद्र मोदी कौन सा खजाना ढूंढने के लिए भेज रहे हैं? मिशन समुद्रयान के तहत समुद्र की गहराई पर मत्स्य 6000 नाम का डीप सी व्हीकल भेजा जाएगा जो समंदर में दुर्लभ खनिजों की खोज करेगा। यह भारत के लिए गर्व और बहुत फायदे से जुड़ी खबर है। फायदा इसलिए क्योंकि समंदर की गहराइयों में बहुत कीमती चीजों के बारे में पता चला है जो सिर्फ भारत ही निकाल सकता है। इसके बारे में आगे बताऊंगा, लेकिन पहले मिशन समुद्रयान के तहत जाने वाले मत्स्य 6000 को समझ लेते हैं। भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की डीप ओशन मिशन के तहत अक्टूबर 2021 में मिशन समुद्रयान लॉन्च हुआ। इसमें मत्स्य 6000 को तैयार किया गया। यह एक स्वदेशी अंडर वाटर व्हीकल है जो पानी के अंदर जाता है, जो 2024 में अपना काम शुरू कर देगा। यह समंदर में 6000 मीटर यानी 6 किलोमीटर की गहराई तक जाकर खनन करेगा, खोदेगा। इसलिए इसे सबमर्सिबल वाहन भी कहा जाता है। सबसे खास बात है कि इसे स्वदेशी तकनीक से चेन्नई के मौजूद राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT ने एक ज्वाइंट मिशन के तहत तैयार किया, मतलब अपने देश में बना हुआ। इसे बनाने में IIT मद्रास और भारतीय स्पेस एजेंसी ISRO की भी मदद ली गई। इस वाहन के साथ 3 लोग जा सकते हैं। यह एक बार में 12 घंटे तक काम कर सकता है और आपातकालीन स्थिति में 96 घंटे तक गहरे समुद्र में रह सकता है। करीब 2.1 मीटर व्यास वाले इस व्हीकल को टाइटेनियम धातु से बनाया गया ताकि समंदर की गहराई में पानी के दबाव को यह झेल सके। बहुत प्रेशर होता है नीचे। इसके अलावा पानी की गहराई में माइनस में तापमान होता है। बहुत गहराई में जाइएगा, ठंडा, एकदम ठंडा माहौल। तो घंटों काम करने के लिए एक एडवांस तकनीक से बने व्हीकल की जरूरत पड़ती है। इस तकनीक को तैयार करने में भारत को करीब 40 साल का लंबा समय लगता है। यह तकनीक अब तक 5-6 देशों के पास थी, लेकिन अब भारत ने भी अपना एडवांस्ड अंडर वाटर व्हीकल तैयार कर लिया, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। मिशन समुद्रयान भारत के लिए गर्व और सम्मान से जुड़ा हुआ एक मिशन, क्योंकि अब तक इस सेक्टर में अमेरिका, रूस, फ्रांस, जापान और चीन बस यही थे। लेकिन अब इस एलीट क्लब में भारत की दमदार एंट्री हो रही है। अब इससे फायदा क्या होगा अभी बताऊंगा। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि भारत के आसपास मौजूद समुद्र में कई ऐसे दुर्लभ और कीमती खनिज हैं जिन्हें निकालकर देश को बड़ा फायदा हो सकता है। आज आपको उस खजाने के बारे में बताना चाहता हूं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक भारत की 7500 किलोमीटर लंबी जो कोस्ट लाइन है, जो समुद्री एरिया है यानी तटीय रेखा, इसमें करीब 38 करोड़ टन खनिज मौजूद है। इसमें 9 करोड़ टन मैग्नीज है, 42 लाख टन कॉपर है, 47 लाख टन निकेल है और 5.5 लाख टन कोबाल्ट मौजूद है। अब आप कहेंगे ये क्या यार, ये क्या है, इसका क्या है बॉस? इनकी कीमत सुनिएगा ना तो ठंडे में भी नहाना पड़ेगा, दिमाग से ऐसा लाइट फेंकेगा। इनकी कीमत है करीब 9 लाख करोड़ रुपए। सोचिए अगर ये खनिज भारत को मिल गए तो भारत की किस्मत कैसे चमक जाएगी। सरकार ने इस मिशन के लिए करीब 1500 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया, मतलब 1500 करोड़ रुपए लगाकर 9 लाख करोड़ रुपए का सामान ढूंढने की तैयारी। यानी यह मिशन भारत के लिए बहुत मुनाफे का मिशन साबित हो सकता है। और आपको शायद पता नहीं होगा कि समंदर की गहराइयों में गोल्ड और यूरेनियम जैसी कीमती धातु भी भारी मात्रा में। दुनिया भर के समंदर में गोल्ड करीब 771 ट्रिलियन डॉलर यानी 63,919 लाख करोड़ रुपए का है। गलती से वो मिल गया तो फिर तुम लड़ते रहो, हमारा काम हो गया। इसके अलावा यूरेनियम 1125 लाख करोड़ रुपए का समंदर में बिखरा हुआ है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अब तक दुनिया भर के देश समंदर की गहराई में छुपी चीजों के बारे में सिर्फ 1% की जानकारी रखते हैं। अभी 99% जानकारी तो बाकी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत बड़ी महाशक्ति बनता जा रहा है।